मीडिया के फ्रेंड्स, आज दो अहम मुद्दे आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। एक तो कर्नाटका का हालात से लेकर है, फैसिज्म और फिस्ताही ताकतें इस कर्नाटका का लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से इधर हुकूमत ही नहीं वैसा एक हालात क्रिएट कर लेकर हर दिन एक कम्युनल इश्यू लेना और इधर मुसलमानों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कर लेकर है। हुकूमत जो इसको रोकना, मगर हुकूमत इनडायरेक्टली जो दंगाइयों को, फिस्ताही ताकतों को सपोर्ट कर लेकर है। जब ईश्वरप्पा का ऊपर एक इल्जाम आया 40% कमीशन डिमांड कर लेकर है, उनका ही बीजेपी का ये कार्यकर्ता संतोष पाटिल, और 2-3 महीने से इस इश्यू को उन्होंने पूरे मीडिया का सामने रखे थे। कहां तक भी दिल्ली में जाकर प्राइम मिनिस्टर को मिलने का कोशिश किया, पर प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखे। उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर लिए, तो जिम्मेदार ठहराते हुए ईश्वरप्पा। तो जब पूरा कर्नाटक में की ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हुआ है, आरोपी नंबर 1 है ईश्वरप्पा, जो अरेस्ट करने के लिए जो डिमांड आया, इसको डाइवर्ट करने के लिए आज उडुपी जैसा, हुबली जैसा एक इश्यूज को क्रिएट करें। तो यानी कि असल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज ले देंगे, और पर्टिकुलरली मुस्लिम ट्रेडर्स को टारगेट कर लेकर है, बॉयकॉट कर लेकर है, हर दिन नफरत का स्पीच चल लेकर है, मुस्लिम्स को थ्रेट कर लेकर है। एक ओवरऑल एक फिस्ताही ताकत ऐसे कर लेकर एक माहौल को इतना बिगाड़ लेकर। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कल इसका स्टेट सेक्रेटरीट मीटिंग में हम लोग बैठे, इस मुद्दे पर कैसा किया जाए। तो इसलिए हम लोग एक डिसीजन लिए, कोई भी मजलूम कर्नाटक के अंदर कोई भी जात का हो, उसको मजलूम वो कानून का जो उनको हेल्प चाहिए उससे उनको लीगल हेल्प मिलना है, एक कॉन्फिडेंस मिलना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक आज आपका माध्यम का जरिए से एक लीगल हेल्प डेस्क हम लोग ऐलान करते हैं। स्टेट लेवल में बेंगलुरु में 5 एडवोकेट्स का टीम इसके लिए काम करेंगे, और हर जिले में 2 से 3 एडवोकेट का एक हेल्प डेस्क होगा। ये लोग जो भी मजलूम है, चाहे वो सोशल बायकॉट का हो, ट्रेडर्स को थ्रेट करने का हो, या कोई भी ऐसा इश्यू फिस्ताही ताकतों का जरिए आता है, तो इसको लीगली फाइट करने के लिए हमारे लीगल टीम उनको मदद करेगी। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो ह्यूमन राइट्स को इनको सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज पे हमारा स्टडी में ये मिला है कि हमारे बहुत सारे मजलूम को मालूम नहीं है कि कैसा जाना है, किसको कंप्लेंट करना है, कब करना है, किसको अप्रोच करना है। ऐसा बहुत सारे परेशानियां वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम लोग जो भी मजलूम कम्युनिटी को हिम्मत अफजाई देने के लिए और उनके साथ खड़े होकर
उनका लीगल हेल्प करने के लिए हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक लीगल हेल्प डेस्क आज से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। फौरन हम लोग ऑलरेडी एक विद इन ए वीक हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिक्लेयर करेंगे सोशल मीडिया एंड मीडिया का जरिए कौन है वो डिस्ट्रिक्ट का हेल्प डेस्क का जो जिम्मेदार कौन है बोलकर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। एक मैं ऐलान करता हूं। दूसरी अहम बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब आज बेंगलुरु को आए हैं बेंगलुरु का पॉलिटिक्स करने के लिए। तो आपका माध्यम से हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जो आपका ही स्टेट में इतना बड़ा जुल्म चलने का है जहांगीरपुरी में, क्योंकि जहांगीरपुरी में बहुत गरीब मुसलमान जो लोग रहते हैं, कभी वो लोग बहुत गरीब है, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करते हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी थे, जॉब्स उनको चला गया, छोटा मोटा दुकान वगैरह लगाकर वो बिजनेस करते। तो ये रामनवमी का जो नाम पर उस जहांगीरपुरा इलाके में पुलिस का मना था, उसमें प्रोसेशन नहीं जाना है, बिल्कुल परमिशन नहीं था। उसका बावजूद ये लोग जबरदस्ती गए, जबरदस्ती हथियार लेकर गए और ऐसा प्रोवोकेटिव करे, बहुत सारे प्रोवोकेटिव कर भड़काने का काम करे, पत्थरबाजी हुई, वो भी तहकीकात होना चाहिए कौन पत्थरबाजी करे। तो इसका बाद जैसा ही हो गया, उसका बाद उधर का जो भी लोकल बॉडी है इमीडिएट बुलडोजर लेके वहां का जो भी दुकान है घर जो है डेमोलिश करने का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था स्टॉप करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को मेंटेन करने, उसका बावजूद भी उधर डेमोलिशन होने का। मगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनको बेंगलुरु आने के लिए फुर्सत है, मगर वो मजलूमे के साथ करने के लिए उनको टाइम नहीं है। किधर है? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री हो वहां का या आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, उस कारकुन हो, किधर है वो लोग? क्यों रोकने का कोशिश नहीं किया? तो इसमें जाहिर होता है असल चेहरा आम आदमी पार्टी का। मैं अवाम को आपका जरिए बताना चाहता हूं, ऐसे जो हाइपोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको भरोसा कर जाना बहुत डेंजरस है। इनका फिस्ताही ताकतों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग जस्टिस का बात करते हैं, डेमोक्रेसी का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को इन लोग जो जितने भी जो लोकल बॉडी का अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट क्यों नहीं रोके? मुझे तजुर्बा है दिल्ली का दंगे, मैं खुद उधर सर्वे कर हूं, उनका मजलूमों को मिलकर हूं, विक्टिम्स को मिलकर हूं। दिल्ली जो दंगा हुआ सीए का बाद, उसमें भी आम आदमी पार्टी का कुछ भी इस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को कोई भी मदद, कोई भी हेल्प, कोई भी उनका ये दंगे को रोकने का कोई कोशिश नहीं हुआ। तो कोई हक नहीं बनता ये लोगों को उधर का जो मजलूमों का पॉलिटिक्स छोड़ के आज बेंगलुरु आके पॉलिटिक्स करने का, ये अवाम जानना चाहिए। और मैं ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हिपोक्रेसी है, इसको मैं कंडेम करता हूं। राम सेना का प्रमोद मुतालिक ने ऐलान किया है कि 12 से अजान पर पाबंदी के सिलसिले में हम लोग फील्ड वर्क करेंगे, तो इस सिलसिले में लीगल सपोर्ट क्या रहेगी, एसडीपीआई का क्या एक्शन है? देखिए, ऑलरेडी हर इश्यू ऐसा ही सिर्फ अजान बोलकर नहीं, हर ऐसा इश्यू को हम लोग जो भी मजलूम है, जो भी लोग हैं, जो भी मस्जिद का अथॉरिटीज है, उनको हम लीगल हेल्प करेंगे। देखिए, बहुत क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, अजान माइक पे देने का मना नहीं है, बस उसका वैल्यूम को एक लिमिटेशन है, जो साउंड का जो वैल्यूम है उसका एक लिमिटेशन है। वो ऑलरेडी डायरेक्शन हर पुलिस स्टेशन से नोटिस इश्यू किया है, आपका जो डेसिबल वो जो भी है, वो साउंड का कितना वैल्यूम रहना है बोलकर उसको रख के करेंगे। कोई भी ताकत अजान को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका माध्यम से अपील करता हूं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों को रोकना है, क्योंकि इनका मकसद ही है
क्योंकि 70 पर 5 साल से आजादी से पहले भी, आजादी का बाद भी ये जो अजान है जारी है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं किए। तो अगर किसी को तकलीफ होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उधर, वो कंप्लेंट करेंगे, पुलिस उसको देखेंगे। ये संघ परिवार का, आरएसएस का मुतालिक का क्या काम है इसमें? तो ये जो कानून हाथ में लेना, इसके लिए रुकावट करना या इसको इसके ऊपर एक्शन लेना, ये पुलिस का जिम्मेदारी है। पुलिस इनको रोकना है। सर, दिल्ली सीएम केजरीवाल को ये करना था, उनको जो है सेफ गार्ड करना था, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो क्या इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्योंकि अथॉरिटीज के ऊपर आता है, जो अथॉरिटीज इसको वायलेट किए उनका ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। मैं कहता एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर होकर उनका ही स्टेट का अंदर ऐसा कानून का खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, तो इनका जिम्मेदारी था इसको रोकने का। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्यों नहीं रोके? मजलूमों के साथ क्यों नहीं खड़े लोग? क्या है ये? क्योंकि इधर क्या डेमोक्रेसी चल रहा है क्या? चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन लीगल हो या इलीगल हो, उसका एक प्रोसीजर होता है, एक नोटिस होता है। आखिर देश बोले तो क्या, इधर का आवाम देश है ना। अगर गवर्नमेंट, अगर हुकूमत उनको, उनका हुकूमत का जिम्मेदारी क्या है? हर इंडियन को घर देना, हर इंडियन को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनको देना, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। 70 पर 5 साल आप लोग एक घर नहीं दे सके, आके एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, अगर खुद उन लोग जो झोपड़ी बना लिए और खुद उनका छोटा मोटा कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी रोकआउट कर रहे हैं। आप पहले, आपका जिम्मेदारी आप निभाना था। अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं मैं बहुत कुछ कर दिया, क्यों दिल्ली के रहने वाले, ऐसे झोपड़ी पट्टी में, स्लम में रहने वाले को घर बनाने का क्यों नहीं किए? इनका जो इश्यू रेगुलराइज क्यों नहीं करे? जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाए? मैं पूछना चाहता हूं आपके। आप बोलते हैं मैं अलग हूं, दूसरे पार्टी का जैसा नहीं हूं। बताओ आज बताओ, बेंगलुरु का मीडिया में, आज बेंगलुरु का कॉन्फ्रेंस में अगर है तो बताओ, कितने लोगों को आप घर दिए हैं दिल्ली में? कितने लोग बेघर हैं दिल्ली में? बताओ। सर, सवाल यह उठता है कि जो जहांगीरपुर में जिनके मकान तोड़े गए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां सब जाके राजनीति कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन असल में सोल्यूशन कोई घर बसाने का काम कोई नहीं कर रहा है। क्या एसडीपीआई इस मामले में कोई सीरियस काम करेगी उनको रीस्टेट करने के लिए? देखिए, एसडीपीआई को बहुत सारे लिमिटेशन है, आप भी जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हुकूमत जो है, वी आर फॉर डिफरेंस फ्रॉम बीजेपी, वी आर डिफरेंस फ्रॉम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बोलकर हुकूमत करने वाले, फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत करने वाले, क्यों ये लोगों को घर नहीं देते खुद का? अगर इलीगल है तो इनको रेगुलराइज क्यों नहीं करते? आप ऐसे टाइम में बात करेंगे, क्यों, कौन हक दिया ये अथॉरिटीज को? एक प्रोसीजर तो होना चाहिए लीगल नोटिस देने का। मैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके पूछना चाहता हूं। हम लोग जो मजलूमों के साथ खड़े होंगे, उनका लीगल फाइट को हेल्प करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, सब करेंगे, फिर भी एक लिमिटेशन है, एक ऑपरेशन हो के काम नहीं करेंगे। हुकूमत में रहने वाले, केंद्र सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट एंड एज वेल एज केजरीवाल का गवर्नमेंट, जितने भी बेघर लोग हैं दिल्ली में, उनको घर देने का काम करो, फिर इलीगल का मसला ही नहीं आता। सर, अरविंद केजरीवाल जब भी मुसलमानों की बात आती है वो आगे नहीं आते। शाहीन बाग के वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पुलिस मेरे अंडर होती तो 2 घंटे में मैं शाहीन बाग खाली कर देता, और कल जब उनकी जरूरत थी दिल्ली में, वो बेंगलोर में आकर बैठे हैं। तो इससे साफ ये मैंने बताया, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को जो उसका मुद्दा जो चलने का था, आर्टिकल 370 हटाना चाहिए बोलकर यानी केजरीवाल का डिमांड था। हालांकि केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में स्टेटहुड का, यानी स्टेट पावर दो, यानी कि दिल्ली में पुलिस का वगैरह का जो पावर जो है केंद्र सरकार में है, वो हम लोग को पावर दे बोलकर दिल्ली के लिए पूछ रहे, कश्मीर के लिए बोल रहे हैं आप 370 हटा के उधर का स्टेट का जो पावर है वो निकालो। ये हिपोक्रेसी है, ये है अरविंद केजरीवाल। लोग समझना,
लोग समझने में आप बेवकूफी हो कर लिए तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। कर्नाटक के अवाम को मैं आपका माध्यम से देता हूं, समझो ये पॉलिटिकल पार्टी का हिपोक्रेसी समझो। अगर नहीं समझोगे बहुत बड़ा मुश्किलात में हम लोग आ जाएंगे। हुगली में जो इंसिडेंट हुआ है वहां पर जो भी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा करके जो कार्रवाई की गई है उसमें कांग्रेस का हाथ भी बताया जा रहा है और कांग्रेस वाले आरएसएस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग उसमें शामिल थे, जिसके चक्कर में बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर एसडीपीआई की जानिब से क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ऑलरेडी एसडीपीआई का एक डेलीगेशन, जो लोकल डेलीगेशन तो काम उस दिन से करने का है, एसडीपी का एक स्टेट डेलीगेशन हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोऑर्डिनेटर का लीडरशिप पे उधर गया है। आज उधर पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और उसके साथ साथ उधर जो तंजीमों हैं जितने भी ये काम करने का उनको मिलने का कोशिश करेंगे और जितने भी विक्टिम्स का उनको करने की कोशिश करेंगे और जितने भी वो जो गुलबर्गा के अंदर जेल में है उधर भी हमारे एडवोकेट्स जाकर उनको ऑलरेडी उनके लिए एंट्री डालकर उनसे बातचीत किए हैं गुलबर्गा के अंदर, उनको जो भी अगर लीगल हेल्प है वो देने के लिए। तो इसमें क्या है, देखिए एक साजिश है इसमें, क्योंकि एक प्लान है मुसलमानों को प्रोवोक करना और प्रोवोक करने के बाद जब भी एहतिजाज यानी पीसफुली एहतिजाज रहता है उसमें पत्थर आ जाता है, करंट ऑफ हो जाता है, पत्थर आ जाता है। किधर से आता है? तो आजकल मालूम है आपको आरएसएस का मुस्लिम आरएसएस भी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो इसके लिए ये मुसलमानों के अंदर रहकर ऐसा करने के लिए साजिश है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत सारे साजिश है। तो एसडीपीआई हम डिमांड कर रहे हैं, आज हुबली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम डिमांड करते हैं कि हाल ही जो सिटिंग जज का लीडरशिप में इसका तहकीकात इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कांग्रेस बोलता है कि बीजेपी का लोग इसका हाथ में है, बहुत सारे लोग तो एमआरएम है, इसमें संघ परिवार है, संघ परिवार तो है ही, इसमें दो रहता नहीं है, और ये लोग कांग्रेस का करते हैं। तो इसलिए अगर है तो सिटिंग जज इंक्वायरी। सर मुझे भाई जितने लोग आप जैसे लोग जो केस ईश्वरप्पा की अरेस्ट का जो डिमांड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में डिमांड करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड करें, सिवाय ये एफआईआर के जो वीकेस्ट फॉर्म 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लगाया हुआ है, आप लोग क्यों एफआईआर नहीं रजिस्टर करते? क्योंकि यहाँ पे दो मस्ट हैं, एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक 5,500 करोड़ का वाटर इरिगेशन का घपला जो रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज मिनिस्ट्री में किया गया है। एसडीपीआई का इसमें क्या करवाया था? इसमें देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 306 हो गए, एक एफआईआर हो गए, तो कितना एफआईआर चाहिए? ऑलरेडी जो विक्टिम संतोष पाटिल का ब्रदर कंप्लेंट दिया है, एफआईआर किया है, तो इनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला उसमें भी मैं डीजीपी कर्नाटका को मैं पूछा हूं, अगर अबेटमेंट इस ऐसा जो सुसाइड का इसमें अगर एक आम आदमी होता तो अब तक आप अरेस्ट नहीं करते क्या? तो हम पूछना चाहते हैं, क्या कानून ईश्वरप्पा को, कर्नाटक में कानून ईश्वरप्पा को एक, आम आदमी को एक है क्या? फौरन अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करने के लिए एक एफआईआर काफी है। हम बार बार बोलते आए हैं, हम पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में एहतिजाज चालू है, अभी भी चालू है, एहतिजाज करें। मंगलोर अंदर काफिला को ब्लैक को दिखाए, इसके लिए पुलिस जो तहकीकात कर रही है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस की, फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, राइट? प्रेजेंट सीएम और फॉर्मर सीएम येडियुरप्पा दोनों ने अश्योर किया मीडिया का कि केस ईश्वरप्पा विल कम आउट क्लीन, ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ऑलरेडी जो लास्ट वीक में जब इंसिडेंट हुआ, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा क्लियर स्टैंड मैंने बताया था कि एक तो क्या है, एक ईश्वरप्पा को अरेस्ट करना, दूसरा ये इंक्वायरी जो है, तहकीकात जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, हाई कोर्ट का सिटिंग का जज का सर पर कराना। तो अगर ये लोग येडियुरप्पा बोलते हैं या कोई भी बोलते हैं या ईश्वरप्पा बोलते हैं मैं क्लीन हूं, तो क्यों आपको डर है सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने का? जब जॉर्ज का इश्यू आया, सीबीआई इंक्वायरी को दिए, सीबीआई इंक्वायरी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद जॉर्ज को क्लीन चिट मिला। तो ऐसा करो ना। तो इसमें क्या मालूम होता है, इसमें गलत किए हैं, क्योंकि ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा? बीजेपी का कार्यकर्ता सुसाइड किया,
इससे पहले दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लेटर लिखा। अब लिंगायत का स्वामी जी, दिगासुर स्वामी जी जो 30% का ये कर रहे हैं। अभी पीएसआई का जो 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 इसमें बहुत बड़ा घोटाला चलने का है रिक्रूटमेंट में, वो भी बीजेपी का लीडर थे। जो बच्चों का जो आंगनवाड़ी का जो एग का सप्लाई में उसमें घोटाला, कितना घोटाला करोगे? सर आपका जो हेल्प डेस्क बना रहे हैं आप, ये आपको लोग किस तरह से करेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या? सर मेरा भी सवाल उसमें जोड़ लेता हूँ, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए या एनीबडी के लिए? नहीं, उसके लिए नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग बैंगलोर का एक स्टेट टीम बनाए हम, उसमें हाईकोर्ट का एडवोकेट विजयन है, एडवोकेट मजीद खान है, एडवोकेट चांद पाशा है, एडवोकेट शिवमणि, ऐसा एडवोकेट का कराए। ये हर लोग, क्योंकि आपको मालूम है एसडीपी का नारा हर मजलूम हमारा है, जात गीत कोई भी नहीं, जो भी मजलूम है, जो भी विक्टिम है, उनको हम हमारा लीगल हेल्प करेंगे, नहीं कि लीगल गाइडेंस करेंगे, लीगल हेल्प करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। सर एक छोटा प्रणाम बोला, एक छोटा प्रणाम भाई।